गाइस स्वागत है आपका द इमेंस क्यूए के साथ मांगा एक्सप्लेनेशन की इस वर्ल्ड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है रोड टेलर माइनर का सीन, जहां पर बताया जाता है इस माइनर में कुल मिलाकर 6 फ्लोर्स हैं। काफी सारे सर्वेंट्स उस हॉल में घूम रहे हैं ताकि वे इस पार्टी को चालू रख सकें। लेकिन जैसे ही हम ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाते हैं तो हमें दिखता है वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं हैं, गार्ड्स को छोड़कर। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर फैकल्टी नीचे वाले फ्लोर्स पर ही है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर्स वैसे फैमिली मेंबर्स के लिए ही रिजर्व हैं और वहाँ पर रहने वाले वर्कर्स वहाँ पर ऊपर किसी को भी आने से मना कर देते हैं। तभी वह गार्ड किसी को नोटिस करता है और कहता है, सर एडी आप क्या ठीक नहीं है? मैंने ऐसा सुना है। एडी कहता है, नहीं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने आप संभाल लूंगा, और उसे क्रॉस करके वहां से सीधा निकल जाता है। और एडी कहता है, और हाँ फैमिली मेंबर्स जब चाहें और जैसे चाहें वे यहाँ पर आ सकते हैं। उसका स्टडी रूम 4th फ्लोर के अंत में है। 4th फ्लोर की जितनी विंडो या ग्लासेस हैं सारी बंद किए गए हैं और पूरी तरीके से लॉक है। इसका मतलब है कि वह यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि पार्टी चल रही है, तो पार्टी में आने वाले गेस्ट को होस्ट करने के लिए कृपन रोड टेलर शायद से वहीं पर होगा। और आखिरकार ऐसे बिजी समय में उसके पास पढ़ने के लिए समय कहाँ से आएगा, और वह एडी अपने पास से एक चाबी को निकाल कर ताले को खोल देता है और बताता है, हमारी प्रिपरेशन एकदम से कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब है अब रोड टेलर की सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। और भाई हम देखते हैं एडी और जेनिका दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं। एडी भी जेनिका से पूछता है, जेनिका आखिरकार तुम पार्टी से कैसे निकल कर आई? जेनिका कहती है, तुम्हारी तरह नहीं, अगर मैं वहाँ से गायब भी हो जाऊँ तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वे दोनों जैसे गेट को खोलकर अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तभी कोई कहता है, तो तुम यहाँ पर हो? हमें तो एक भी चांस नहीं मिला सही तरीके से बात करने का। और वहाँ पर अंधेरे में कोई बंदा बैठा होता है, वो होता है कृपन रोड टेलर, और कहता है, चलो हाँ चलो बात कर दे, मुझे तुमसे काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है। तुमने तो एक इनक्रेडिबल चैलेंज को भी सरवाइव कर लिया है। आखिर मुझे किस चीज से शुरू करना चाहिए? हाँ पहले आखिर तुम कौन हो? क्योंकि मेरा बेटा मुझसे कभी फादर नहीं कहता और इतने पोलाइट वे में नहीं कहता, क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आखिरकार उसके साथ क्या हुआ हो, लेकिन उसका दिल इतना ज्यादा बदल नहीं सकता। और भाई जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम्हारा मेरे प्रति कोई गुस्सा भी महसूस नहीं किया, और तुम तो मुझे इस तरीके से देखते हो जैसे कि तुम तो मेरे कुछ लगते ही ना हो या मुझसे कोई काम ही ना हो तुम्हारा। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ तुम एड्रो टेलर नहीं हो। तभी वह अपनी मुट्ठी को बंद करता है और अनलीज करने लगता है एक खतरनाक पावर को, जिस पावर के प्रेशर से जेनिका और एडी दोनों पीछे ढकेले जाने लगते हैं। जेनिका भी अपने डिफेंस में अपने हाई लेवल के स्पिरिट्स को भी वहां बुला लेती है। कृपन रोड टेलर भी कहता है, 3 इंटरमीडिएट रैंक के स्पिरिट्स, तुम तो हाई लेवल के स्पिरिट्स को भी काफी आसानी से हैंडल कर सकती हो, लेकिन तुम हाई लेवल के स्पिरिट्स को बुलाकर इस बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहती। क्या तुम इस पार्टी में आए लोगों के लिए चिंता कर रही हो? स्पिरिट सॉर्सरर जेनिका फेलवर, तुम स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन उसी के साथ काफी ज्यादा सॉफ्ट भी हो। और तभी वह अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। उस मैजिक से निकलने लगती हैं काफी सारी चेन, जो कि हमारी जेनिका की सारी इंटरमीडिएट स्पिरिट्स को जकड़ने लगती हैं। और क्रिपलिन कहता है, ये इंटरमीडिएट स्पिरिट्स में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और एक चेन जाकर जेनिका को भी पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। एक अकेले क्रिपलिन रोड टेलर ने जेनिका की सारी स्पिरिट्स के साथ जेनिका को भी पकड़ लिया होता है। तभी एडी विंड ब्लेड मैजिक का यूज करता है और उसकी चेन को काट देता है, और जेनिका को बचाते हुए वह आगे बढ़ता जाता है और एकदम से पहुंच जाता है कृपन के पास। तभी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है और कृपन भी कहता है, तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो। हम देखते हैं भाई कृपन ने अपने मैजिक का यूज करते हुए एडी के उस चाकू को हवा में ही रोक दिया होता है और उसके हाथ से उसके चाकू को भी गिरा देता है, और अपने मैजिक का यूज करते हुए उसे दे मारता है दीवार में और कहता है, अब तो पक्का हो गया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो आखिर कौन हो तुम? लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है, हमारे एडी का चाकू उसके काफी ज्यादा पास आ चुका होता है। वह डोज करने की कोशिश वो करता है, लेकिन वह चाकू फिर भी उस पर एक कट मार देता है और सीधे जाकर हमारे एडी के हाथों में आ जाता है। और एडी कहता है, हाँ मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एड्रो टेलर हूँ। और एडी भी तैयार हो जाता है फाइटिंग स्टैंस में। कृपन कहता है, आखिर कैसी बेकार की बातों को कर रहे हो तुम? और फिर एडी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ यही सही है। और फिर जेनिका को सिग्नल देता है, जहाँ पर जेनिका भी अपनी विंड स्पिरिट को समन कर लेती है और वे दोनों ही मिलकर कृपन पर अटैक कर देते हैं। और कृपन भी अपनी एबिलिटीज को अवेक करने लगता है और बताया जाता है पूरे स्टडी रूम में धूल छा गई। एक्ट 4 का जो बॉस था वह है कृपन रोड टेलर, जो कि ग्रेविटी, इनर्शिया और वायु घर्षण सभी फिजिकल एनर्जीज को कमांड कर सकता है। और ये पावर्स है मेब्यूला गॉड की, जो कि अलाउ करता है दुनिया को चलाने वाली सारी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। और हम देखते हैं भाई उस रूम में रखा सारा सामान उड़ने लगता है हवा में। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है एक एम्पलीफाइंग वेव वॉल, जो कि हमारे एडी ने फेंकी होती है। क्रिपिन भी ऐसे अचानक इंजीनियरिंग टूल को देखकर चौंक जाता है और उसे ब्लॉक करने लगता है।
और बताया जाता है क्रिपिन अभी भी अपनी माना लिमिट को सरपास नहीं कर पाया है और वह इविल कोड की सारी पावर्स को अभी भी रियलाइज नहीं कर पाया है। सिनेरियो के मुताबिक यह फुली अवेक तब होगा जब यह अकेडमी पर अटैक करेगा। इसका मतलब आउट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इसे टेक डाउन करने की। और भाई देखते हैं हम एडी को, जो कि सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है क्रिपिन के ऊपर, जो कि अपने पंच में फायर पावर को लाता है और पॉइंट एक्सप्लोजन अटैक को कर देता है। काफी खतरनाक धमाका होता है इससे, जिससे कोई पूरा मेंशन ही थर थर कांपने लगता है और सारी नोवेल्स भी परेशान और हैरान हो जाते हैं इसे देखकर। फ्रोस्ट प्रिंसेस अपने वाइन के ग्लास को मेड को देती हुए कहती है, ये वाइन तो काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। और उसे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा होता आखिरकार क्या भी हो रहा है। सारे सर्वेंट्स के बीच में हड़कंप मच जाता है और वे उधर उधर भागने लगते हैं। वहाँ पर हो चुका होता है धुआं ही धुआं। एडी जेनिका से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जेनिका भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वह मन में सोचता है अगर हम एम्पायर के लॉयल सर्वेंट को इसी तरह से टेक डाउन कर देंगे तो एम्पायर हमें एक ट्रेटर के रूप में देखेगा। तो इसलिए अगर हमें इसे टेक डाउन करना है तो हमें इसे बुरे कारनामों के सबूतों को ढूंढना होगा। हाँ, किसी कारण की वजह से इसके स्टडी रूम में काफी ज्यादा माना था, लेकिन किसी कारण की वजह से इसके स्टडी रूम के नीचे एक किचन था। यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि किचन में इतना ज्यादा माना फ्लो हो, तो ये काफी ज्यादा संदेहपूर्ण है। मैंने सोचा था कि वहां से कोई ना कोई सीक्रेट पासवे होगा, मैं वहां पर जाकर शांति से इसकी जांच करना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई है। यहाँ पर तो इस पासवे का रास्ता ही उड़ गया। तभी एडी और जेनिका के बीच से होता है काफी खतरनाक सा अटैक। एडी जेनिका को बचाने के लिए उसे दूर धक्का मार देता है, जिससे वे दोनों ही बच जाते हैं और वह अटैक उनके बीच से निकल जाता है। तभी क्रिपिन कहता है तुम्हारा रिस्पॉन्स काफी तेज है, जैसा कि मेरा तुम्हारे साथ पहले भी मुकाबला हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मेरे साथ कोई भी मैच नहीं है। और भाई हम देखते हैं क्रिपिन ने अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और एकदम इविल कोड वाली वाइब दे रहा होता है। एडी उसे देख कर कहता है यह माइनर तुम्हारी डोमेन है, तो यहाँ पर तुमसे लड़ना एकदम झंझट भरा होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है आखिरकार तुमने गलती कहाँ करी जब तुमने मेरे लोगों को यहाँ पर अंदर आने दिया? एडी जेनिका के हाथ को पकड़कर वहां से भागने लगता है। क्रिपिन कहता है क्या तुम अपनी पीठ को मेरी तरफ दिखाकर काफी ज्यादा केयरलेस थिंग नहीं कर रहे हो? लेकिन तभी क्रिपिन किस चीज को देखकर एकदम से चौंक जाता है। वहां पर होता है काफी तगड़ा थंडर लाइटनिंग अटैक। और भाई हम देखते हैं लूसी की एंट्री हो चुकी होती है और कहती है मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन तुम इससे आगे नहीं जा सकते। लूसी की ये एंट्री एकदम धमाकेदार लग रही होती है। एडी और जेन का दोनों ही सीक्रेट के रूम के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर एडी कहता है जेन का ध्यान से सुनो, यहाँ पर अब तुम जो भी चीज को देखोगी उसे पूरी तरीके से याद कर लेना। यह काफी अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से इन सारी चीजों को बताओ। अगर मैं अकेला ही इन सारी चीजों को बताऊंगा तो मेरी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तभी वे चलते चलते एक गेट के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही इस गेट को खोलकर अंदर जाते हैं, वहां पर एक कैद में बंद मॉन्स्टर को देखकर जेनिका काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है एडी इसे देखो। एडी भी जेनिका को हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने लगता है और मन में सोच रहा होता है यहाँ पर हमें एविडेंस तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काउंटलेस लोगों की जान दी गई है सिर्फ इटर्नल लाइफ को पाने के लिए। यह एक ऐसी जगह है जिसे क्रिपिन हमेशा छुपा कर रखना चाहता था। इस डार्क बेसमेंट में एक जगह है जहाँ पर इतनी लाइट कैसे है, यहाँ तक कि इस धुंधली मून लाइट में जहाँ पर कोई भी कलर अच्छे से नहीं दिखे, एक फेमिलियर कलर ने मेरी आंखों को आकर्षित किया। इस कलर के बाल तो उस पोस्टर में जब तुम रोड टेलर माइनर के भीतर आते हो तो यही पोस्टर दिखाई देता है। ये तो सेम वैसे ही गोल्डन हेयर है। जेनिका भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है ये है। वहाँ के सीन को देखकर दोनों की हालत और बोलती दोनों बंद हो जाती है। वहां पर देखते हैं एडी की बहन एरविन का सीन, जिसे भाई साहब काफी ज्यादा ही बुरी हालत में रखा होता है और एक काफी बड़ी स्वॉर्ड को उसके आर पार किया जा चुका होता है। इस सीन को देखकर एडी के भी गुस्से के मारे नसें टाइट हो जाती हैं और मन में सोचता है क्या वह प्लानिंग कर रहा था अपनी डॉटर का यूज करने के लिए और फिर भी काम ना होने तो अपने बाकी के बच्चों का यूज करने के लिए। लेकिन तभी वह किसी चीज को सुनकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। कोई कहता है काफी ज्यादा ही तुम बदल चुके हो जब से मैंने तुम्हें देखा है। और हाँ, मैं भी काफी लंबा समय हो गया एडी। और ये होती है एरविन, जो कि अब भी उससे बात कर रही होती है। तो भाई सब सीन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आखिर इसके साथ आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं तुरंत लाने की कोशिश करूंगा।